और दोस्तों कैसे हैं। मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैथमेटिका की यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियोस में मित्रों हम लोगों ने हाई स्कूल की केमिस्ट्री पर चर्चा किया। ये चैप्टर नंबर 1 था हमारा। इस चैप्टर नंबर 1 में हमने बात किया एक छोटी सी टॉपिक पर, लेकिन पहले हम याद दिला दें आपको कि पिछला हमारा जो टॉपिक था वो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आधी चर्चा इस पर हो चुकी है कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। ये चर्चा हमारी हो चुकी है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है। आपको हमने समझाया कि अगर कहीं भी केमिकल चेंज हो रहा है, इफ देयर इज केमिकल चेंज, अगर कहीं भी केमिकल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वहां पर जरूर से जरूर इट इंप्लाइज देयर इज केमिकल रिएक्शन, देयर इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो यह पक्का करता है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया भी होगी। सिंपलेस्ट अगर मैं बात करूं किसी केमिकल रिएक्शन की तो सबसे अच्छा तरीका होगा मैं इस तरीके से लिख दूं A+B गिव्स C। थोड़ा सा पुरानी बातों को याद दिलाने के लिए, A और B मिलते हैं और मिलकर क्या देते हैं, C देते हैं। तो जो लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं इन्हें हम लोग रिएक्टेंट कह देते हैं। जो लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं, दो या दो से अधिक तत्व जो मिलने जा रहे हैं, जिनके मिलने से हमें कुछ नया मिल रहा है इस तरफ यानी कि राइट हैंड की तरफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोल रहे हैं, जो लोग भाग ले रहे हैं वो कहलाते हैं हमारे अभिकारक, और उधर जो हमको परिणामी मिल रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो हम रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारकों को लेफ्ट की तरफ और उत्पाद को राइट की तरफ रखते हैं मेरे दोस्तों। हाँ, थोड़ा इसे और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए मैंने बोला कि अगर ये बाई चांस सॉलिड है तो ब्रैकेट में सॉलिड लिखो, ये लिक्विड है तो लिक्विड लिखो, रिजल्ट अगर आपका एक्वस मीडियम आ रहा तो EQ लिखो। ठीक है। तो ये हमारा हुआ। इस तरीके का अगर चीजें आपको मिलती हैं तो उसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। पर देखिएगा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, ये चीज थोड़ी सी बात कर रहे थे हम लोग कि सर ये केमिकल रिएक्शन हमारा हो गया। अब इसमें मामला ये है कि ये दो तरीके का होता है। एक तो ये केमिकल रिएक्शन जो हमारा है वो दो तरीके का, जरा ध्यान से देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया जो हमारी है ये दो तरीके की है। ठीक। एक हम बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि इसे हम लोग बोलेंगे संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। और दूसरा होता है हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा असंतुलित समीकरण। ठीक है। अब दोनों मामले थोड़ा समझ लेना जरूरी है। जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो कई बार बेअंदाजी से लिख डालते हैं, बहुत केयर नहीं करते हैं। जैसे किसी ने कहा सर जी MgO से मिला, ऑक्सीजन से मिला, सॉरी ऑक्सीजन से मिला, Mg का रिएक्शन हुआ तो क्या बना होगा, तो किसी ने बोला सर मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों को मिलाने से। सिंपल सी बात हो गई। इसी तरीके से किसी ने कहा कि सर जी हमारे पास H2 गैस थी, उसका ऑक्सीजन गैस से मुलाकात हो गया तो किसी ने ऐसे लिख दिया H2O। किसी ने कहा सर जी जिंक था और जिंक का हमने H2SO4 से रिएक्शन करा दिया, ठीक है, तो क्या बन गया, तो हमने कहा कि सर जी इस स्थिति में बन जाएगा ZnSO4 और H2 गैस हमारी निकल जाएगी। ठीक है, बाहर की तरफ निकल जाएगी। इन सभी रिएक्शनों में अगर आप थोड़ा सा केयर करें तो आप पाएंगे इधर Mg की संख्या 1 है, उधर Mg की संख्या A है, लेकिन इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, उधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या में गड़बड़ी है। इधर आते हैं H2 की संख्या 2 है, सॉरी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, उधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, उधर ऑक्सीजन की संख्या सिर्फ 1 है। इसी तरीके से नीचे वाले में, यानी कि इन दोनों में एक खासियत हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन वाली संख्या में कुछ झोल है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नीचे वाले में ZnH2SO4, H2 दो हाइड्रोजन हमारे पास, ठीक है,
एक जिंक, एक जिंक, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। तो मतलब ये पूरा बैलेंस है, इसमें कहीं कोई लोचा लफड़ा नहीं है। तो ये जो रिएक्शन हमारा है, इसमें हर तत्व का जो संख्या रिएक्टेंट में देखा जा रहा है, वही संख्या प्रोडक्ट में भी आ रहा है। उसकी गिनती जब कर रहे हैं तो उतना ही आ रहा है। तो इसे हम बैलेंस्ड इक्वेशन कह सकते हैं। लेकिन इसमें जब हम देख रहे हैं कि काउंटिंग कर रहे हैं तो ऑक्सीजन में गड़बड़ी आ रही थी, इसलिए हम कह सकते हैं सर जी ये अनबैलेंस्ड है। अब यहां से कॉन्सेप्ट हमारा बनता है कि अगर किसी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, हमें हर तत्व का द्रव्यमान बाईं तरफ और दाईं तरफ, दोनों तरफ अगर देखें सेम मिलता है, तो ये कंफर्म करता है कि वह रिएक्शन क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा। इन बैलेंस्ड इक्वेशन मास ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट में जो हमारे पास तत्व बैठे हुए हैं उनका कुल द्रव्यमान, ठीक है, मास ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड मास ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट, सेम की बात कर लें, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ये भी ना बोल पाइए तो यहां पर ये भी बोल सकते हैं टोटल मास ऑफ, और बढ़िया कर देते हैं टोटल मास ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट। यानी कि अभिकारकों में जितने सारे एलिमेंट हैं उन सभी का मास जोड़ लीजिए और उधर दाहिने तरफ भी जोड़ लीजिए टोटल मास, तो वो सेम आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो रिएक्शन बैलेंस्ड है, और अगर वो ऐसा नहीं होता है, जैसा कि यहां नहीं हो रहा ऑक्सीजन के साथ, तो उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड। अब ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो इसके लिए आपने पढ़ा है पिछले क्लास में द्रव्यमान संरक्षण नियम, या अंग्रेजी में हम द्रव्यमान संरक्षण को बोलते हैं मास कंजर्वेशन। ये कहता है कि मास एक ऐसी चीज है, यानी कि द्रव्यमान एक ऐसी चीज है जो किसी भी सिस्टम में ना तो बढ़ती है ना ही घटती है, वो बस एक्सचेंज हो सकती है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। जैसे चीनी लिया 10 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम पानी ले लिया, दोनों को मिला दिया तो पहले 110 ग्राम था, पहले चीनी 10 ग्राम, पानी 100 ग्राम, दोनों को मिलाकर शरबत बना लिया। तो वो जो शरबत बना या पानी के अंदर जो चीनी था वो जाकर वहां इंटरमोलिकुलर स्पेस में बैठ गया, अब उसको तौल रहे हैं 110 ग्राम आ रहा है। तो यानी कि पहले और बाद में दोनों तरफ मान सेम होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास कंजर्वेशन। किसी भी सिस्टम में अगर कुछ झोल झाल आप कर रहे हैं तो झोल झाल के पहले, यानी कि बिफोर द रिएक्शन ऑकर एंड आफ्टर व्हेन रिएक्शन ऑकर्ड, दोनों केसेस में आपका जो मान है वो सेम आना चाहिए, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। तो इसी बातों का अगर हम ख्याल करें, ये बैलेंस इक्वेशन हमको बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, आइए इसको समझते हैं। बहुत जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट भी है। 2-3 पॉइंट समझेंगे और उसी पर फिर हम इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए बहुत ही कॉमन सेंस है, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो ये बहुत आसान सी टॉपिक होगी। टिपिकल मैथमेटिक्स हमें नहीं चाहिए, केवल बस जनरल मैथमेटिक्स चाहिए। हाउ वी गेट बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम कैसे एक संतुलित समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि सर सबसे पहली बात ये बताइए कि हम किसी भी रिएक्शन में, किसी भी दिए गए हिसाब किताब में किस तरीके से ये पा सकते हैं कि हमारा केमिकल बिल्कुल रिएक्शन जो है बैलेंस हो, ठीक है। अब इसको हम समझने के लिए 2-3 पॉइंट्स बोलेंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान दें। हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली चीज, किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड का, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि हम किसी एलिमेंट एंड कंपाउंड का केमिकल
फॉर्मूला नहीं चेंज करेंगे, केमिकल फॉर्मूला डज नॉट चेंजेस, ठीक है। यानी कि पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जैसे मैंने लिखा Mg प्लस O2 बराबर आया MgO, तो बहुत लोगों ने सोचा कि लाओ यहां पर बैलेंस करने के लिए हाई वाला निचवा सही काट दे, अपने आप बैलेंस हो ही जाए। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये कह रहा भैया आप यहां छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फिर किसी ने कहा चलो सर जी हम वहां पर 2 लगा लेते हैं, ठीक है, तो 2 MgO हो जाएगा, यह 2 लिख दी, तो ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। फिर से समझ लीजिए, Mg प्लस O2 MgO दिया। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है एटॉमिक, ऐसा कोई बम फट रहा है दिमाग में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। मैं दोनों बातें करूंगा, बहुत ही आराम से समझिएगा। Mg यहां पर है 1, उधर Mg है 1, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो किसी ने कहा लाओ भैया ये काट दें, बैलेंस वही है, सही है, 1 Mg 1 Mg 1 O, ठीक है। उधर देखिए किसी ने कहा सर जी वह Mg 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो कुल दुइये दुई बनाए दे, यहाँ 2 कर दें तो यहाँ 2 Mg 2 O आएगा, इसके लिए यहाँ 2 बढ़ा दिए, तो ये भी गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि आप केमिकल फॉर्मूला में जो दिया गया है रिएक्टेंट का में या प्रोडक्ट में कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड, चाहे वो प्रोडक्ट में हो चाहे वो रिएक्टेंट में हो, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। किसी एलिमेंट एंड कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला डज नॉट चेंज। वी कैन नॉट चेंज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी एलिमेंट एंड कंपाउंड। किसी भी तत्व या यौगिक का हम केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बदल सकते, पहली चीज, ठीक। यानी कि ये मजाक बंद हो, ठीक। तो कहे फिर हम कहे सर आप एक काम कर सकते हैं, आप दोनों तरफ पहले कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। हर एलिमेंट का, ईच एलिमेंट की संख्या, ईच एलिमेंट की संख्या यानी कि नंबर काउंट कर लें, लेफ्ट में भी और राइट में, लेफ्ट हैंड साइड में भी एंड राइट हैंड साइड में भी, ठीक है। ये सब समझने वाली चीजें हैं मित्रों, तो इसलिए बहुत हिसाब से समझिए। ईच एलिमेंट की संख्या, कोई भी आप एक एलिमेंट पकड़िए पर्सनली और देखिए उसका बाएं तरफ कितने नंबर्स हैं, दाएं तरफ कितने, दोनों बराबर होने चाहिए। अब ये सवाल उठेगा कि बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए, तो जवाब है आप इनके पीछे कोफिशिएंट का यूज करें, यूज कोफिशिएंट, यूज नंबर्स, ठीक है। यानी कि वो भी खास कर मैं अगर नंबर्स की बात करूं तो मैं कह सकता हूं यहां पर नेचुरल नंबर, वो भी अच्छे से बोलूं तो कह दूंगा यूज नेचुरल नंबर एज कोफिशिएंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अर्थात आप किसी भी प्राकृतिक संख्या का उपयोग करें बैलेंस बनाने के लिए इनके गुणांकों के रूप में, यानी कि इनके पीछे कोई अंक आप लगा सकते हैं, जैसे कोई यहां लगाना चाहे, कोई यहां लगाना चाहे, कोई यहां लगाना चाहे, कुछ भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, तो ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात जो मैं सलाह दे रहा हूं कि जब आप बैलेंस करने चलें, ठीक है, जब आप बैलेंस करने चले तो सबसे बड़ा जो आपके पास, जो बड़े साइज का, सबसे बड़े साइज का आपके पास यौगिक हो, कंपाउंड हो, उसको पकड़ लें। याद रखिए रहेगा, चाहे प्रोडक्ट में हो चाहे वो रिएक्टेंट में हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, वो एक अभिकारक हो, वो उत्पाद में हो, इससे मतलब नहीं है। सबसे बड़ा जो हो उसको पकड़िए और उसके एक एक एलिमेंट पर बहस करिए कि सर इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, और उसी को धीरे धीरे बैलेंस करते चले जाइए। अब मैं अभी इसको बहुत ही आराम से फील कराता हूं आपको, आपको मजा आएगा। देखिए कितने आराम से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। पहले मैं एक आसान सा एग्जांपल दे दूं, फिर एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग लगाएंगे, ठीक है, समझेंगे। मुझे लगता है बड़े आराम से आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए S2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम घेरते हैं H को, ठीक है। नंबर ऑफ numbers of H in reactant और in product, बहुत ही नॉर्मल सी बात है।
नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। पहली बात तो हम इसको चिन्हित कर लेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा रिजल्ट हमारे पास है। सबसे बड़ा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो सबसे बड़ा हमको दिख रहा है कंपाउंड वो H2O दिख रहा, तो H2O हमने ले लिया। ठीक है, तो H2O में कितने हाइड्रोजन हैं, 2। इस वाले में भी कितने हैं, 2। तो ये तो बैलेंस है। क्या सर जी, ये गुड है, इसमें गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अब चलिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात कर लें। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इसमें 1 है, तो ये लाइन हमारी जरूरत है इसको ट्रीटमेंट करने की, ये सही हो जाए। फिर से देख लीजिएगा, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2। तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम कहेंगे सर वहां भी ऑक्सीजन 2 हो जाए, तो नीचे तो 2 नहीं लगा सकते ना, तो हमें 2 कहां लगाना पड़ेगा, यहाँ। अब 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, पर ध्यान दीजिएगा, इधर 2 ऑक्सीजन, उधर 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इंटू 2 यहां लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट में क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 लगाना पड़ेगा, तब यहाँ 2 आएगा। पर इस चक्कर में एक गड़बड़ी हमारे हाइड्रोजन के साथ हो गई। अब हाइड्रोजन कितने तत्व हो जाएंगे, 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4H हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर वापस आए, कहे सर यहाँ पर पहले से H2 था, इधर भी 4 हो जाए, अभी तो यहाँ 2 ही है, 2 को 4 बनाना कौन मुश्किल है सर। यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अपने आप क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब देखिए 2 2 जा 4 हाइड्रोजन इधर, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। तो ये हो गया आपका एक बैलेंस्ड इक्वेशन। इसमें कोई तीर नहीं मारना है, सवाल ध्यान से समझना है और फिर सवाल लगा लेना है। ठीक है, आइए देखिए, इसमें बहुत सारे लोग 50 तरीके की बातें करते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल नॉर्मल दर्जे पर आकर बातें कर रहा हूं, और जब हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाते जाएंगे तो हमको खुद ही सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। तो अगर बात करें हम एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में हमारे पास काफी क्वेश्चंस हैं। मैं शुरू करता हूं, आप जरा ध्यान से सुनते जाइएगा। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत होती है मेरे हिसाब से। ठीक है, या 1 भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी से। ठीक है, लगातार 5 6 7 उसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ जरा सुनिएगा। क्वेश्चन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग कर अमोनिया बनाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से, नाइट्रोजन मतलब N2, हाइड्रोजन का मतलब H2, रिएक्शन कर अमोनिया बना रहा, मतलब NH3। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये बैलेंस है, तो जवाब इधर देखिए सर। जरा मैं पूछूं नाइट्रोजन के लिए क्या है, तो यहाँ नाइट्रोजन N की संख्या, N की संख्या, नंबर ऑफ N कितना है, 2 है। उधर नाइट्रोजन की संख्या, ठीक है, तो कहेंगे सर जी इधर 1 है। पहली बात तो ये जान लीजिएगा, इसी को अंडरलाइन करेंगे, सबसे बड़ा यही है, इसी को लेकर बैलेंस करना शुरू करेंगे। एक एक तत्व के बारे में पूछ रहे हैं, पहले मैंने नाइट्रोजन से शुरुआत किया है, नाइट्रोजन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा सर जी यहाँ 2 नाइट्रोजन है, वहां नाइट्रोजन 1 है, तो 2 यहाँ कैसे बन सकता है, तो सिंपल चीज है सर, इसी में इंटू 2 लगाइए, इस साइड में अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो इंटू क्या लगा दिया, 2, और 2 लगाते ही नाइट्रोजन तो 2 हो गया, पर अब दिक्कत किसके ऊपर आ गई, तो जवाब है सर हाइड्रोजन। कैसे, अब हाइड्रोजन की संख्या 3 2 जा क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और इधर देखिएगा जरा हाइड्रोजन की संख्या, H की संख्या अभी तो फिलहाल इधर 2 है। ठीक है, उधर H की संख्या अगर पूछूं तो जवाब हो गई सर H की संख्या उधर तो अब सर 6 हो चुकी है, तो बढ़ गई है। अब इसे कैसे 6 बना लें, तो जवाब है सर इसमें 6 बनाने के लिए इंटू 3 कर देते तो बढ़िया था, तो खट से कर दो मेरे भाई, 3 दूना 6। अब देखो हाइड्रोजन इधर भी 6, उधर भी 6, नाइट्रोजन इधर भी 2, नाइट्रोजन इधर भी 2, नाइट्रोजन की इधर की भी संख्या 2, उधर की भी संख्या 2, हाइड्रोजन इधर भी 6, हाइड्रोजन उधर भी 6, इजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस का वायु में दहन करने पर, यानी कि व्हेन वी बर्न इट इन एयर, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, चलिए जरा फिर से देखें, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S में अगर हमने मिला दिया है
ऑक्सीजन O2, तो क्या हो रहा है, कह रहा है दो चीजें निकल कर आ रही हैं। एक चीज निकल कर आ रही है जल और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। जल का मतलब वाटर यानी कि H2O, और दूसरा कह रहा है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन नॉर्मल, ठीक है। अब यहां पर बोले तो अभी अनबैलेंस्ड है, आप चेक भी कर सकते हैं नंबरिंग, अच्छा सॉरी, हाँ नंबरिंग आप चेक भी कर सकते हैं, जैसा भी होगा उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करें। इन सभी में देख सकते हैं आप, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा है। ये 2 1 3 कम, 2 1 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इसमें 2 तत्व लगे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, आपस में। अब अगर आप कोई भी एक पकड़कर पहले उसको बैलेंस करना शुरू करें तो अच्छा, यही वाला ले लेते हैं इस साइड में, हाइड्रोजन से ही चर्चा शुरू करते हैं। तो बोलिए जरा, हाइड्रोजन साहब तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि H यहां भी 2 है, H यहां भी 2 है, ठीक है, तो H तो खुश है, उसे कोई तकलीफ नहीं है। सल्फर से पूछा भैया तेरी तकलीफ, सल्फर ने कहा भैया मैं भी खुश हूं। इधर देखो यहाँ S कितना है, 1 है, उधर भी S कितना है, 1 है, ठीक है। पर ऑक्सीजन का मामला गड़बड़ है। अगर आप ऑक्सीजन पर गौर करें तो ऑक्सीजन को थोड़ी शिकवा शिकायत है। वो क्या है, अगर ऑक्सीजन इधर काउंट कर रहे हैं तो इधर तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो कितना आ रहा है, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर ऑक्सीजन 2 तत्व है हमारे पास, 2 एलिमेंट हैं। और उधर अगर देखते हैं तो यहाँ 2 तो था, ठीक है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का तत्व था, 2 O 2 है, यहाँ O 1 है, तो कुल मिला जुला कर 2 1 3 हो जा रहा है। ये मामला गड़बड़ा रहा है। तो अब इसको हम कैसे साध लें, कैसे सेट कर लें कि हमारा काम हो जाए। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें, क्योंकि ये 2 हम लगा सकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ 2 लगा दें तो 4 हो जाएगा, पर वहां 4 हुआ नहीं, तो उस 4 के लिए हमें फिर यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, 2 2 जा 4, पर अभी भी एक ऑक्सीजन हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है ना। तो इस ऑक्सीजन को अच्छा करने के लिए, क्योंकि मैं 2 से ज्यादा कोई और नंबर ले भी नहीं सकता, कुछ लूंगा तो बहुत कुछ बैलेंस करना, तो इस O के साथ मैं अगर 1 2 और बढ़ा लूं, अगर यहाँ 2 कर दूं तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 दूना 4। अब ऑक्सीजन की संख्या देखिए, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 4, कुल मिलाकर कितनी हो गई, 6, और 6 तो बैलेंस हो सकता है, यहाँ पर क्या लगा दिया, 3। पर इस चक्कर में बहुत कुछ लोचा हो गया। अब आपने देखा सल्फर यहाँ पर अब हो गया है 2, ये कट कर क्या हो गया 2, यहाँ सल्फर अभी भी 1 है। इधर देखिएगा हाइड्रोजन अब हो गया यहाँ पर, ये कट कर कितना हो गया 4, यहाँ हाइड्रोजन अभी 2 है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन पर आइए, ये 2 है, ये 4 है, 4 को 2 को 4 करना आसान है, गुणा 2 लगा दीजिए, हो जाएगा। तो 2 ये हो गया, और 2 1 का में 2, ये भी कट कर क्या हो जाएगा अब 2 हो गया। तो इधर सल्फर 2, उधर सल्फर 2, इधर हाइड्रोजन 4, उधर हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन 6, उधर भी ऑक्सीजन 4 2 6। फिर से देख लीजिएगा 4 2 6, पूरा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे काम कर सकते हैं। एक को पकड़िए, उसको जब आप साधना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे बाकी तत्व भी कराहना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे किसी की दुखती नस पर हाथ रखो तो धीरे धीरे उसके सारी प्रॉब्लम समझ में आने लगती है। ऐसे ही यहां भी है कि आप पहले कोई एक ऐसा चीज पकड़ो, फिर देखो आराम से काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करके बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, BaCl2 क्या दे रहा है हमारे पास, तो जवाब है सर ये दे रहा हमको, रिजल्ट में दे रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3। और क्या दे रहा है हमको, एल्युमिनियम क्लोराइड के अलावा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप दे रहा है। तो ठीक है, बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। उधर भी देखिएगा, इधर भी देखिएगा, काफी बड़े बड़ी चीजें, महारथी लोग बैठे हुए हैं। तो शुरू करते हैं इधर। इधर देखिए, सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं, दोनों तरफ एनालिसिस कर लूं, तो सबसे बड़ा जो दिख रहा है हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जोरदार आइटम, तो वो ये दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा है सर, बिगर इन साइज है, उसी के ऊपर हमला करिए, यही तरीका सबसे अच्छा है। तो अभी बोलिए एल्युमिनियम की संख्या यहाँ कितनी दिख रही है, 2, वहां पर देखिए 1, आराम से कर सकते हैं ये काम। बोलिए
यहाँ पर एल्युमिनियम की संख्या आपको कितनी दिख रही है? यहाँ पर एल्युमिनियम की संख्या 2 है, वहां एल्युमिनियम की संख्या कितनी है? 1। 1 को 2 करने का तरीका जानते हैं हम, 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2, कैसे? 2 लगा दिया, ठीक है, बैलेंस हो गया एल्युमिनियम, ठीक है। अब आइए सल्फर के पास, पूछिए। तो सल्फर यहाँ 3 लेकर बैठा है और ऑक्सीजन 4 3 12। फिर से मैं कहूंगा, सल्फर यहाँ कितना लेकर बैठा है? 3, और ऑक्सीजन की बात करें तो 4 3 12, 4 3 12, तो O लेकर बैठा हुआ है 12। चलिए पहले सल्फर के पास आइए। सल्फर साहब ने कहा सर मेरे पास 3 ही है, तो उधर देखिए सल्फर यहाँ भी है, ठीक है, सल्फर से मेल मुलाकात करवाएं। कहे सर मेरे पास 3 है, तेरे पास तो 1 ही है, तो कैसे बैलेंस होगा? यहाँ पर सल्फर कितना? 1, 1 में गुणा कितने का? 3, और इसलिए यहाँ पर 3 लगाना पड़ा। अब सल्फर हमारे पास, सॉरी सल्फर हमारे पास 3 हो गया। अब आगे की चर्चा के लिए ऑक्सीजन के पास आते हैं। ऑक्सीजन हो गया 4 3 12, और फिलहाल में मेरे पास ऑक्सीजन है, देखिए 4 3 12, तो यहाँ ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया है? 12, O भी क्या हो गया? 12, यहाँ O ऑलरेडी 12, तो सब कुछ ठीक ठाक है। अब BaCl2 के पास आते हैं। बेरियम इधर 1 है, उधर बेरियम कितना है? 3, तो उस 1 और 3 का हिसाब किताब देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पर बेरियम की संख्या कितनी है? जवाब है सर 1। उधर बेरियम की संख्या कितनी है? तो जवाब है सर 3। तो 1 का 3 करना है, इंटू क्या लगा दें यहाँ? 3, तो बोलिए 3Ba। उधर देखिए 3Ba, ठीक है, इधर 2 तिहाई 6। क्लोरीन कितना है यहाँ पर हमारे पास? ये भी देख लीजिए, 2 3 6, क्लोरीन की संख्या 6, इधर क्लोरीन की संख्या भी 6 है, 3 दूना 6, तो सब 6। अब हर तत्व हमारा बैलेंस है, इसलिए ये जो एक रिएक्शन हमको मिल रहा है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा पोटेशियम धातु के जल के साथ, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, पोटेशियम इज व्हेन रिएक्टेड विथ वाटर, यानी कि के व्हेन रिएक्ट विथ H2O। पोटेशियम कैसे दर्शाते हैं? कैसे? जब उससे रिएक्शन करता है तो उसके बाद वो देता है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि 2KOH, ये देता है, ठीक है। और फिर आगे क्या कह रहा है? H2 गैस भी निकलती है साथ में, सॉरी, H2 गैस भी निकलती है साथ में, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन बनाइए। सबसे लंबा इक्वेशन आपके पास ये हो सकता है या ये हो सकता है, सबसे बड़ा प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में सबसे लंबा, ये भी कह सकते हैं। चलिए उन्हीं से शुरू कर लेते हैं साहब से। तो देखिए यहां पर K है, यहां पर K है, अभी तो K ठीक ठाक दिख रहा है कि सर K में 1, यहाँ K में 1 है, तो अभी कोई लफड़ा नहीं है। पर जब हम ऑक्सीजन के पास आए तो ऑक्सीजन ने भी वही कह दिया, कहा सर ऑक्सीजन इधर भी 1 है, इधर भी एक ही जगह दिख रहा है, तो ये 1 है। पर हाइड्रोजन असंतुष्ट है। हाइड्रोजन इधर कितना है? H कितना है? तो जवाब है 2, और उधर अगर टोटल काउंटिंग बैठा दें तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? यहाँ का 1 हाइड्रोजन और यहाँ का 2 हाइड्रोजन, टोटल कितना आ रहा है हमारे पास? 3, ठीक है। तो अब सारा मामला इसके ऊपर है, दारोमदार है। वहां 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 1 3, इधर 2 ही है। 6 का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, 2 और 3 के पहाड़े में 6 आता है, 6 से बैलेंस हम इसे यहाँ पर अच्छा बना सकते हैं। तो बताइए क्या कर लिया जाए? अगर मैं यहाँ 3 लगा दूं तो 3 दूना, अब ये बदल कर कितना हो जाएगा? 6। उधर अभी 2 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर हम कैसे क्या बैलेंस बना दें? वहां पर भी हम बोलिए क्या, और यहाँ पर क्या ऐसा चेंज कर लें कि हमारे हाइड्रोजन की संख्या कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए एक बात और भी है, मैं 2 भी का भी उपयोग कर सकता हूं। अगर 2 ले लूं तो 4 ही बनेगा, 2 दूना 4। अब इन दोनों को बैलेंस करना हमको, बोलिए। ऑक्सीजन भी अब यहाँ पर चेंज करेगा, कहेगा भैया मैं 1 मिनट, यहाँ पर कितना? ये 4। ऑक्सीजन कहेगा मैं भी चेंज कर कितना हो गया? 2। तो अब बताओ जरा, केवल 1 2 से आपका काम चल जाएगा। 2 यहाँ पर है, यहाँ 2 और आ जाए तो 2 2 क्या हो जाएगा? 4। इसके लिए 2 यहाँ लगाया, पर इस 2 के लगाते ही ये तो 4 हो गया, सही है, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, 2 2 मिलकर कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन बैलेंस, बट K और O गुस्सा हो सकते हैं, इनको भी चेक कर लें। O 2 है, O 2 है, अब ये कटकर ये भी क्या हो गया? 2 1 का में 2, तो सही है। केवल गड़बड़ किसके साथ है? K के साथ है। K कहता है अब मैं 2 हो गया लेकिन इधर 1 हूं, तो 1 को 2 बनाने के लिए इंटू 2, यहां पर क्या लगा दीजिए? 2। आपका ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम?
आसान है। चलिए अब बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, थोड़े बहुत 2-2 3-3 सवाल लगाएंगे, आप भी उससे समझ जाएंगे आराम से कि क्या हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हम। सवाल इस तरीके का, पहला क्वेश्चन आपका, HNO3 प्लस CaOH, HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, OH ट्वाइस, ये दे रहा है हमको CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O, ये दे रहा है। ठीक है, अब बोलिए जरा क्या हो जाएगा, तो फिर चेक करना शुरू करिए। चलिए इन्हीं साहब को पकड़े, ये काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं, काफी कुछ इसमें झोल जाल घुसा हुआ है, तो एक एक कर देखते हैं। पहले CA से पूछते हैं कि भैया तुम्हारा क्या हाल है, तो क्या CA में एक CA एक इधर, ठीक है, यहाँ CA में कितने तत्व हैं, एक, उधर भी है एक, और कहीं CA दिख नहीं रहा, काम खत्म। ऑक्सीजन यहाँ हमको 2 दिख रहा है, ऑक्सीजन यहाँ कितना दिख रहा है, वो अभी कितना दिख रहा है 2, और यहाँ पर दिख रहा है ऑक्सीजन हमको यहाँ दिख रहा है 3, तो ये दोनों मिलाकर यहाँ पर मिल गए हमें टोटल 5, 3 + 2, 5 ऑक्सीजन अभी हमारे पास हैं। उधर चलते हैं तो ऑक्सीजन की बात कर लें अगर, तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, तो जवाब है 3 दूना 6 इधर से 1 इधर से, तो 6 1 7, ऑक्सीजन गड़बड़ है। फिर आते हैं, देखिए N की बात कर लें तो N कितना है, तो जवाब है सर N 1 है। यहाँ N कितना आ रहा है, 2 है, N बराबर क्या है, 2 है। तो देखिए N को 2 उधर है, इधर 1 है, इधर वाला 2 बनाना आसान है, आप यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पर इस 2 के मल्टीप्लाई के साथ ही साथ बहुत कुछ बदल जाने वाला पिक्चर में, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 6 और 2 मिलकर अब ये हो जाएगा 8, तो 6 + 2 अब क्या हो जाएगा, ये 8। ठीक है, ये 2 है, वो 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन में चेंज हो चुका है, अब बैलेंस बाकी करना है, तो यहां पर हमारा हो गया हाइड्रोजन, एक मिनट, N 2 हो गया। हाइड्रोजन की बात करिए, 2 हाइड्रोजन यहां पर है, 2 हाइड्रोजन यहां पर है, मिलाइए, देखिए H2 और 2H मिलाकर ये हो गया 4, 4 इधर है। उधर देख लेते हैं, उधर हमारे पास हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो ये आराम से 4 बन सकता है, कैसे, × 2 कर। तो देख लीजिएगा, अब इस प्रयास के बाद हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ पर 2 हो चुकी है ना, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2, ये 3 दूना 6, तो अब मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ही साथ मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। जरा काउंट करिए, 3 दूना 6, और ये 6 और 2 मिलकर क्या, 8, 8 ऑक्सीजन इधर हो गया। ठीक है, 8 ही ऑक्सीजन इधर है, कैल्शियम इधर 1 है, कैल्शियम उधर भी 1 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन उधर भी 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, उधर भी हाइड्रोजन 2 दूना 4 है, तो एकदम से बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बच्चों वाला खेल है बेटा बाबू, इसमें केवल आपको अंकों का झोल झाल करते चलते चलना है। किसी एक को बैलेंस करेंगे तो अंक कुछ डिस्टर्ब होंगे, फिर उसको लेकर आगे जब बढ़ेंगे, अगले की तैयारी करेंगे, फिर वो बैलेंस होता जाएगा। तो उसमें केवल रखते जाना, समझते जाना, रखते जाना, समझते जाना, कुछ इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस नहीं। एक और लगा दूं, NaCl प्लस AgNO3, ठीक है, इट गिव्स AgCl, एक मिनट, NaCl, AgNO3, AgCl और NaNO3, ये आ रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कोई भी एक हिस्सा ले लीजिए, क्योंकि सब जबरदस्ती है, दोनों लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि साइज काफी उसी हिसाब से है, बड़ी बड़ी है, तो दो हिस्सों पर चर्चा करते हुए चलेंगे। कहेंगे सर Ag इधर कितना है, 1 है, उधर भी Ag कितना है, 1 है। ठीक है, कोई बुराई नहीं। इधर N की बात कर लें, उधर N की बात कर लें, कह दें सर अभी तो N इधर भी 1 है, उधर भी N कितना है, 1 है ना, N उधर भी कितना है, 1 है। तो यहां तक तो मामला ठीक है। फिर क्लोरीन की बात कर लें, क्लोरीन भी Cl इधर भी 1 है, ठीक है, और Cl इधर भी 1 है। ठीक है, Na की बात कर लें, Na इधर भी 1 है, Na उधर भी 1 है, तो सब कुछ लग रहा है बैलेंस ही जैसा लग रहा है। बस अब ऑक्सीजन सहमति दे दे। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन वहां भी 3 है, ठीक है, यहाँ O भी 3 है, उधर O भी क्या है, 3 है, तो कुछ बैलेंस कहाँ करना रह गया, सब कुछ एकदम से बैलेंस कराया
हुआ इक्वेशन हमको दिया हुआ है, तो यानी कि इस सवाल में नो चेंज, यहां पर हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और लगाते हैं मित्रों, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा फोकस किया गया है बैलेंसिंग करने पर, और ये प्रैक्टिस से ही आती है। ये ना सोचिएगा किसी यूट्यूबर ने कोई चमत्कार दिखा दिया होगा, जल्दी से बैलेंस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अंत में मैथमेटिक्स आपको लगानी है, और मैं अगर ज्यादा मैट्रिक्स एक्स और वाई मानकर ऐसे सब झोल झाल करूं तो आपको बहुत मजा नहीं आने वाला है। हमारे लेवल में इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जितना हम समझते हैं कि मतलब ऐसा होगा, ऐसा है नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि CaOH ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। फिर कहता कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, तो CO2 से रिएक्शन कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या दे रहा है, तो जवाब है कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है और साथ में वाटर दे रहा है, तो CaCO3 दे रहा है और साथ में वाटर दे रहा है। क्वेश्चन वही पुराना है, इस रासायनिक समीकरण को निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो चलिए चर्चा करते रहिए। CaCa, अभी तो दोनों तरफ 1 1 है, सही है, दोनों तरफ क्या है 1 1 है। कार्बन की बात कर लें, दोनों तरफ कार्बन 1 1 है, यहां भी 1 है, वहां भी कार्बन 1 दिख रहा है हमको, है ना। हाइड्रोजन की बात कर लें, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, उधर भी देखिए 2 हाइड्रोजन है, मुझे हाइड्रोजन यहाँ भी 2 दिख रहे हैं, उस तरफ भी हाइड्रोजन हमको 2 दिख रहे हैं। ऑक्सीजन की बात कर लें, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 2 इधर से, इधर देखिएगा दोनों जगह से 2 इधर से और 2 इधर से, तो 2 + 2 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। यहाँ भी देखिए 3 और 1, 3 + 1 कितना मिल रहा है 4। यहाँ ऑक्सीजन की भी संख्या क्या है 4। तो यानी कि ऑलरेडी ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। अगला, जिंक जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है, जिंक जब Zn जब AgNO3 से, जिंक जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्शन करता है, तो रिजल्ट में जिंक नाइट्रो ऑक्साइड देता है, जिंक नाइट्रो ऑक्साइड देता है, ZnNO3 ट्वाइस देता है, और साथ ही साथ जिंक नाइट्रो ऑक्साइड के साथ साथ Ag गैस निकलती है, सॉरी Ag मिलता है सॉलिड के रूप में। ठीक है, ये लिखा हुआ है Ag मिलता है हमको किसमें, सॉलिड के रूप में। क्वेश्चन कह रहा है इसको बैलेंस करें। ठीक है, तो चलिए बैलेंस किया जाए। शुरुआत के लिए हम यही पकड़ लेते हैं, ये वाला तत्व काफी बड़ा दिख रहा है, मजगर दिख रहा है, इसी के ऊपर थोड़ा फोकस कर लिया जाए, देखा जाए क्या हो रहा है। तो जिंक के मामले में तो हम सौभाग्यशाली हैं, जिंक यहां भी एक है, जिंक वहां भी एक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, n के पास आते हैं, n यहाँ 2 है। अब देखिए यहां से गड़बड़ी शुरू हुई, n यहाँ कितना है 2 है, यहाँ n हमारे पास कितना है 1 है। तो बताइए जरा 1 को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा। ये 1 है, 2 बनाने के लिए यहाँ 2 का गुणा, तो ये 2 हो गया, तो 2 हो गया। यहाँ भी देखिए 2 है, बैलेंस है। इससे ऐसा यहाँ 2 लगाने से Zn पर कोई प्रभाव वैसे भी नहीं पड़ रहा है, केवल फर्क कहां पड़ रहा है Ag पर। अब Ag देखिए हमारे पास, इधर Ag जो है वो 2 हो जाएगा और उधर Ag अभी 1 है। ठीक है, Ag अभी भी क्या है 1 है, 1 का 2 कैसे बनाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर हो गया। अब आगे की बात जब करेंगे हम, तो कहेंगे सर अब हमारे पास ऑक्सीजन बचा जिसकी संख्या हुई 3 दूना 6। यहां पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 6, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास 3 2 जा 6। तो सब कुछ एकदम बैलेंस हो गया है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन प्राप्त करने के लिए इधर 2 का गुणा, उधर 2 का गुणा। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से सवालों को लगाया जा सकता है। ठीक है, ट्राई करिए, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोशिश किया जाएगा कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। दुनिया में कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है, लेकिन कंप्लीट बनने का प्रयास तो किया जा सकता है। तो क्वेश्चंस आप पुटअप करते रहें। मैं बहुत अच्छा टीचर नहीं हूं केमिस्ट्री के लिए, मैं आपको पर्सनली बता दूं कि आप ये ना सोचिएगा मैं कोई ऐसा टीचर हूं कि हाँ सर मैथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं। लेकिन हाई स्कूल लेवल की केमिस्ट्री जो है, उस पर जो भी आपके लेवल का है उसके को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा सकता हूं। मैं बहुत ईमानदार हूं, इस तरीके से कोई यूट्यूबर आपसे नहीं बोलेगा कि मैं केमिस्ट्री का बहुत
अच्छा टीचर हूँ। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ ही नहीं, मैं नॉर्मली बोलूँ मैथ और फिजिक्स मेरे सब्जेक्ट है, पर केमिस्ट्री मैं पढ़ाता हूँ हाई स्कूल लेवल तक की, तो वहां तक पर मैं कहीं भी आपकी डाउट्स को दूर कर सकता हूँ। हाँ, उससे अप लेवल का होगा तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन ऐसा मैथ और फिजिक्स के साथ नहीं होगा। आप लगातार देख सकते हैं सारी वीडियो सारी चीजें। तो यहाँ पर बहुत ईमानदारी भरा एक बात है जो आपसे की जा रही है कि आप वीडियोस देखिए, कोई प्रॉब्लम हो जरूर भेजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपके कराते जाऊंगा एनसीईआरटी के, कोई भी बाकी समाधान हो आप भेजिए। दुनिया में कोई मैंने कहा कंप्लीट नहीं, आप भी सीख रहे हैं मैं भी सीख रहा हूँ, सीखा सीखा करते हैं। ठीक है, रोज कोई ना कोई नए कॉन्सेप्ट पैदा हो जाते हैं। मुझे पढ़ाते हुए 14 साल 15 साल, आज बल्कि अगर ईयर के हिसाब से सही से बोलूं तो 16 साल गुजर गए। इन 16 सालों में न जाने कितने सवाल आए और गए, और उनके आने और जाने से अनुभव ने हमारे अंदर तीखापन या पौनापन भरा, और आपको इतने अच्छे से चीजें सिस्टमेटिकली मिलती हैं। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि एक सिस्टम के जरिए आपको चीजों को एक्सप्रेस करूं, ताकि अगर मुझे कभी अपने जमाने में नहीं समझ में आया था तो आपके साथ ऐसा खेल ना हो। ठीक है, जैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही था, इसमें केवल बस थोड़ा थोड़ा खेलना था इसके साथ, और देखिए सब कुछ बैलेंस हो गया। तो धन्यवाद हमें देखने के लिए। ऐसे ही बने रहें, लगे रहें हमारे साथ, साथ देते रहें, हम आपका साथ देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।